आज हम इस वीडियो में एक ऐसे ब्राह्मण के बारे में बात करेंगे जो पूरी तरह से वैश्यागामी और पैसे कमाने के लिए सिर्फ बुरे से बुरा काम ही करता। और साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि क्यों इस ब्राह्मण को मरने के बाद नरक ले जाने की बजाय भगवान शिव के धाम ले जाया गया। तो ये जो ब्राह्मण था ये एक छोटे से गांव में अपनी माँ बाप और अपनी पत्नी के साथ रहता था, और ये पैसे कमाने के लिए दूसरे सच्चे ब्राह्मणों की तरह धर्म के रास्ते पर चलने की बजाय बुरे से बुरा काम ही करता था। और ऐसे ही बुरे काम कर करके इसने बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा किया हुआ था। तो कहने को तो नाम से ये ब्राह्मण था, लेकिन जो इसके कर्म थे वो पूरे राक्षसों वाले थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जब यह ब्राह्मण गांव की नदी में नहाने के लिए गया, तो वहां इसने एक शोभावती नाम की वैश्या को देखा, और वैश्या को देखते ही इस ब्राह्मण के मन में उस वैश्या को पाने की इच्छा पैदा हुई। और उस वैश्या को भी पहले से ही एक पैसे वाले ब्राह्मण की तलाश थी। तो जैसे जैसे ये ब्राह्मण वैश्यागमन में डूबता गया, वैसे ही इस ब्राह्मण के मन में अपनी माँ बाप और अपनी पत्नी के प्रति बहुत ज़्यादा नफरत इकट्ठा हो गई। और ये नफरत ऐसी बनी कि एक रात जब इसके माँ बाप और इसकी पत्नी सो रहे थे, तभी ये उन तीनों की चुपचाप हत्या करके सारा पैसा इकट्ठा करके घर से भाग जाता है, और पैसा ले जाकर उस वैश्या को दे देता है। और वहीं से पकड़े जाने के डर से ये गांव छोड़कर भी भागना शुरू कर देता है। तो भागते भागते ये ब्राह्मण एक प्रतिष्ठापुर नाम के गांव में जा पहुंचता है, और जैसे ही ये ब्राह्मण इस गांव में एंटर करता है, तभी ये ब्राह्मण इस गांव में एक बहुत बड़ा शिवालय देखता है। और ये देखता है कि उस शिवालय के अंदर बहुत सारे साधु संत बैठकर शिव पुराण की कथा कर रहे होते हैं। और ये सब देखते ही ये ब्राह्मण बीमार हो जाता है, और बीमार होने की वजह से ये ब्राह्मण उस शिवालय के पास ही रहना शुरू कर देता है। अब इस ब्राह्मण की किस्मत ऐसे जागती है कि इस ब्राह्मण के पिछले जन्म में कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए हुए थे कि उन कर्मों की वजह से इस ब्राह्मण को यहाँ हर रोज़ संतों से शिव पुराण की कथा सुनने को मिलनी शुरू हो जाती है। और लगभग 1 महीने तक ये ब्राह्मण बीमार रहता है, और 1 महीने तक ही ये हर रोज़ शिव पुराण की कथा भी सुनता है। तो 1 महीने बाद इस ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है, और जब इस ब्राह्मण की मृत्यु होती है, तो यमदूत इस ब्राह्मण को लेने के लिए आते हैं। और जैसे ही यमदूत इस ब्राह्मण को लेने के लिए आते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पहले से ही भगवान शिव के भेजे हुए शिवगण मौजूद होते हैं। तो शिवगणों को देखकर यमदूत उनसे बोलते हैं कि इस ब्राह्मण ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ पाप ही किए हैं, और इसने अपने माँ बाप और अपनी पत्नी की भी हत्या की है। तो इस ब्राह्मण को तो हम सिर्फ नरक ही ले जाएंगे, और वहाँ ले जाकर इसे कठोर से कठोर सज़ा देंगे। तो शिवगण बोलते हैं कि ये ब्राह्मण अब पाप मुक्त हो चुका है, और इसकी वजह से हम इसे भगवान शिव के धाम ले जाने आए हैं। तो ये सुनकर यमदूत और शिवगणों के बीच ही वहीं बहस होनी शुरू हो जाती है। और ये बहस ऐसी होती है कि खुद यमराज को वहाँ आना पड़ता है। और जैसे ही यमराज वहाँ आते हैं, वो अपनी शक्ति से देखते हैं कि इस ब्राह्मण ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ पाप ही किए हैं, और इसने अपनी माँ बाप और अपनी पत्नी की भी हत्या की है। लेकिन जब इस ब्राह्मण के मरने का अंतिम समय था, तो उस अंतिम समय में इस ब्राह्मण को हर रोज़ संतों से शिव पुराण की कथा सुनने को मिलती थी, जिसकी वजह से इस ब्राह्मण के सभी पाप नष्ट हो गए। और उस कथा का फल इसको ये मिला कि इसको मरने के बाद नरक ले जाने की बजाय भगवान शिव के धाम ले जाया गया। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जैसे इस ब्राह्मण को इतने पाप करने के बाद भी शिवलोक की प्राप्ति हुई, तो आप भी कोशिश करें कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार नियम पूर्वक शिव पुराण की कथा ज़रूर पढ़ें।